हरनाम सिंह साहब, वापस से आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि आपने शुरू में ईमानदार पार्टी की बात की थी, आम आदमी पार्टी की। तो फिर कितना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट कोई एक ऐसी पार्टी जिसका उदय उस क्लीन पॉलिटिक्स के नैरेटिव पर हुआ हो, फिर उसके बाद आरोप वो लगे, और आप तो भली बात ही जानते हैं, आप ही के ऊपर लगाए थे आरोप इन्होंने, फिर आपने पलटकर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखिए, सबसे सारी पार्टियों को भ्रष्ट बताने वाले केजरीवाल साहब जब अन्ना हजारे आंदोलन के बाद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के बाद जब अपनी सरकार आई, तो आज दिल्ली में कहा लोकपाल लगा है, 10 साल इनकी सरकार थी, और पंजाब में लगा लेते, पंजाब में तो फुल फ्लैश सरकार थी, आज पंजाब में कहा लोकपाल है। दरअसल ये सारा झगड़ा जो है शराब के पैसों का, रेत के पैसों का, खनन के पैसों का, केबल माफियाओं के पैसों का, ड्रग्स माफियाओं के पैसों का झगड़ा है। राघव चड्ढा जो था इनका फॉर्मर ट्रेजरर था। अरे वो इंडी गठबंधन में है आपके यहाँ। नहीं, कल ही उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे कि आप अपडेटेड नहीं है, हम साथ नहीं है। तो मतलब लोकसभा में साथ है, राज्यों में नहीं है तो छोड़ देते, अलग अलग मान के चलते। ऐसा कैसे हो सकता है? कह दिया अब इन्होंने, मान लेते हैं। इंडी गठबंधन में है कि नहीं आप पार्टी? केजरीवाल थोड़ा ही है। बीच में सुन तो लीजिए, ज्ञान ले लीजिए पंडित जी हमसे भी। ऐसा है, राघव चड्ढा इनका मनी कलेक्टर था, ट्रेजरर था, और राघव चड्ढा सारे शराब कारोबारी से, ड्रग्स माफियाओं से, केबल माफियाओं से, खनन माफियाओं से, रेत माफियाओं से पैसे इकट्ठे कर रहा था। सारे बिजनेसमैन वो पकड़ के लाया था। इसका कोई प्रूफ है हरनाम साहब, जो अभी आप कह रहे हैं? और सुनिए, नहीं, इसका प्रूफ है आपके पास हरनाम सिंह जी? अरे सुन लीजिए, अभी आप इतने बड़े जो एलिगेशंस लगा रहे हैं राघव चड्ढा पर, मैं बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगी। प्रूफ की बात है, राघव चड्ढा उनके ट्रेजरर थे, वो पैसा कलेक्ट करते थे लोगों का। नहीं, इधर से करते थे, ये मैं पूछ रही हूँ। पैसे देने से मुकर गया। इसका मतलब आप लोग ड्रग माफियाओं के संग अलायंस में थे। आपने ड्रग माफियाओं के संग पार्टी को चुनाव में गए गठबंधन में, आम आदमी पार्टी के संग गठबंधन किया। अगर आप यहाँ बोल रहे हैं कि ड्रग माफिया के संग वो पैसे लेते थे, तो आपने ड्रग माफियाओं के संग गठबंधन किया। कांग्रेस गठबंधन करती है माफियाओं के संग ना, आप स्वीकार कर रहे हैं ना इस चीज को? पहले सवाल सुन लो, मेरा सुन लो। ठीक है, ना अपनी बात को जस्टिफाई करो हरनाम जी। चुनाव लड़ा है, और चुनाव में हम 13 में से 7 सीट, क्यों कन्हैया कुमार को आपने टिकट दिया था ना, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 सीटों पर लड़ी थी, आप 4 पे लड़े थे ना? मतलब ड्रग माफियाओं के संग आप चुनाव लड़े थे, और ड्रग माफियाओं के संग आपने स्टेज को शेयर किया था। अब मैथिल साहब मुझे थोड़ा समय लेने दीजिए प्लीज। हम उनके खिलाफ लड़े थे भैया। हाँ ठीक है सर। 24 में साथ में लड़े थे कि नहीं लड़े थे ना? ऑफिस भी लड़े थे, है ना? पटना में बैठक हुई थी तो हाथ में हाथ पकड़ के दिखाया था ना विक्ट्री साइन। ऑफिस भी आए थे इंडिया गठबंधन के लोग, बहुत सारे लोग आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब चुनाव आया राज्यों का तो फिर अलग हो गए। फिर आपने कहा कि हमारे अलायंस की ये रीत है कि हम लोकसभा चुनावों में साथ हैं, क्षेत्रीय स्तर पर हम अलग अलग लड़ेंगे, ये क्लियर है। लेकिन लोकसभा में तो अलायंस में थे ना सर। केरल में लड़ रहे हैं और लेफ्ट के साथ हम ठीक है, कभी मिलकर लड़ते हैं। प्रेम सर, ठीक है प्रेम सर। कौशिक साहब आपको एक मिनट, 1.5 मिनट में दे पाऊंगी, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। ग्राउंड पर प्रेम कुमार सर, कितना बड़ा इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी के लिए आप देखते हैं? क्योंकि अभी पंजाब का चुनाव सामने है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, और बाकी जगह भी ये लोग अपना एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक्सपैंड करेंगे, हम अलग अलग जगह चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तात्कालिक रूप में तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिखता है, जब पार्टी टूटती है, बड़े नेता छोड़ते हैं, लेकिन बीजेपी इससे लाभान्वित हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। दीर्घकालिक रूप में उनको नुकसान ही होगा। जितनी भी जिस आम आदमी पार्टी के खिलाफ में सब पूरी पार्टी को भ्रष्ट बता करके बीजेपी लड़ती रही थी, उनके कोर लीडर्स को तोड़ के एंटी डिफेक्शन से बचाते हुए अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी उनको आगे देना पड़ेगा। और जो बातें अभी हो रही थी कि लोकसभा में मिल के लड़े तो क्या ड्रग्स वालों के साथ दे रहे थे, इस तरह से गठबंधन में बात नहीं होती। ऐसा होगा तब तो प्रज्वल रवन्ना के साथ में थे, मोदी जी तो बोल रहे थे प्रज्वल रवन्ना को वोट देना, हमको वोट देना बराबर है, तो वो दोनों बातें इस तरह से नहीं जोड़ी जा सकती। गठबंधन की सियासत एक अलग तरह के कॉम्प्रोमाइजेस लेकर के चलती है। ठीक है, लेकिन फिर उन कॉम्प्रोमाइजेस में क्लैरिटी रखनी चाहिए। जब हमको सूट करे तो हम उस तरीके की बात करें, ना सूट करे तो फिर हम कुछ और बात कह के निकल जाएं। इधर हम साथ साथ हाथ मिलाते हुए चलें और उधर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते रहे, तो फिर जनता के लिए कंफ्यूजन तो लाजमी है ना। कौशिक साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखो, जनता तो कंफ्यूजन थी,
कि 2014 में 2024 में आप हाथों में हाथ डालकर उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में आप उनको घरे आ रहे हैं, तमाम ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कन्फ्यूजन तो दोनों नहीं, और पार्टियां अभी रिसेंट नारी शक्ति वाले पे नारी शक्ति वाले पे भी आपने देखा। लेकिन ये बात है कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। नहीं, प्रेम जी बता दें मुझे एक एग्जांपल कि इन 7 लोगों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। राजनीतिक रूप से ये सब चलता है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूर्णमान जी ये है कि आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि नहीं है। आपने उनसे बैठ के तमाम मुद्दों पर चर्चा की कि नहीं थी? जितना योगदान आप पार्टी को के केजरीवाल को यहां तक पहुंचाने में है, उतना ही योगदान इन लोगों का भी आप पार्टी को यहां तक पहुंचाने में था। जो भी जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने दी या आप पार्टी ने दी, उन सब दायित्वों का निर्वहन बहुत ईमानदारी से इन सभी लोगों ने किया। ठीक है। तो ये आप नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है साहब कि तमाम निर्णय ऐसे हुए वैसे हुए, लेकिन ये जितना भी आप देखेंगे इतिहास उठा के, मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी के खिलाफ आज तक इन्होंने कोई काम किया हो। ठीक है, चलिए, तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे या बीजेपी इसे अपने पक्ष में बदलती हुई नजर आएगी? पंजाब के चुनावों पर इसका कितना इम्पैक्ट दिखेगा और आम आदमी पार्टी यहां से आगे कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, इस पर नजर रहेगी। पर शुक्रिया आप सभी का। अनुजा, आपका बहुत धन्यवाद। हरनाम जी, आपका भी शुक्रिया। विष्णु पांडे जी, सुनील कौशिक सर, प्रेम कुमार सर, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, धन्यवाद आप सभी का दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।